फरमाते हैं कसम खुदा की अगर मोहम्मद न होती तो मैं भी न होता, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है मोहम्मद न होता तो न चांद होते। अल्लाह का हुक्म है कि नेमतों का तज़किरा करो। और किसकी नेमत का? उस नेमत का जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अता फरमाया। दुनिया कोई काम बगैर बेनिफिट के नहीं करती। हर इंसान चाहता है हम कोई भी काज करेंगे ना, हमें हमारा जब फायदा नहीं होगा तो हम काज नहीं करेंगे। हर इंसान अपने काज में फायदा ढूंढता है। अपने दुकान पे जाता है तो फायदा ढूंढता है, खेतों में जाता है तो फायदा ढूंढता है, किसी और इंसान से मुलाकात के लिए जाता है तो फायदा ढूंढता है। बेनिफिट होगा तो करेंगे, नहीं बेनिफिट होगा तो नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आपके जहन में एक क्वेश्चन हो कि अल्लाह की नेमतों का जब हम जिक्र करेंगे तो अल्लाह देगा क्या? क्या मिलेगा मुझे? बेनिफिट क्या होगा? तो जवाब कोई मुल्ला नहीं दे रहा, खुद अल्लाह दे रहा है। खुद आपके जहन में होने वाले सवालों का जवाब खुद अल्लाह दे रहा है। अल्लाह फरमाता फज़कुरू अला अल्लाही, अल्लाह की नेमतों का तुम तज़किरा करते रहो, जिक्र करते रहो। आप कहो क्यों करूं? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुफलिहून, तुम जिक्र करते रहोगे अल्लाह कामयाबी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जिक्र करते रहोगे ना तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करता रहेगा। तो जिक्र करने का बेनिफिट क्या है कि कामयाबी। तो इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो अल्लाह का जिक्र करना शुरू करो। अब समझिए कि ये आला जो नेमत कहा गया ना, नेमत, ये नेमत है क्या चीज? आप दुनिया में जितनी चीजें देख रहे हो ना, ये सब अल्लाह की नेमत है। पानी अल्लाह की नेमत, हवा अल्लाह की नेमत, आगुन अल्लाह की नेमत। दुनिया में जितनी चीजें हैं, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, आप अपने जिस्म में ले लो। आपकी आंखें हो, आपके कान हो, आपके नाक हो, आपके दांत, आपकी जुबान, आपके हाथ और आपके होंठ, आपके पांव, आपके पेट, आपका दिल, आपके जिस्म में जितनी भी चीजें हैं ना, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फज़कुरू अला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। और उसी कुरान में, उसी कलाम में अल्लाह का इरशाद है व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमत को काउंट करना चाहो ना, गिनना चाहो ना, तो तुम गिन नहीं सकते हो। ज़हन करीब कीजिएगा, ठीक है? एक जगह क्या फरमा रहा है अल्लाह? अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, उसका तज़किरा करो, उसे बयान करो। और दूसरी जगह इरशाद उसी कुरान में अल्लाह फरमा रहा व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो ना तो तुम कब्र के अंदर चले जाओगे, पर अल्लाह की नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। तो देखिए, कलाम एक ही है। वो कलाम कौन सा कलाम? जो सबसे बेहतरीन कलाम, सबसे भालो कलाम, सबसे बेहतरीन किताब, जो पूरी किताबों में सबसे अच्छी पाक किताब है, जिस किताब को फकत पढ़ना ही इबादत नहीं है, उस किताब के पढ़ने वाले के हर्फ हर्फ को जो सुन लेता है, अल्लाह उसे भी, उसके सुनने को भी इबादत बना देता है। उस किताब को जो छू लेता है, अल्लाह उसके छूने को इबादत बना देता है। वो ऐसी किताब है कि उस किताब पर अगर सिद्क दिल से, बेहतरीन नीयत से, अच्छी नीयत से, अपने चौक से अगर देख लेता है तो अल्लाह देखने को भी इबादत बना। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कुरान एक ही ना, मगर कुरान में दो तरह की बात आ गई। एक जगह अल्लाह फरमा रहा मेरी नेमत को काउंट करो, मेरी नेमत को गिनो,
मेरी नेमत का जिक्र करो, मेरी नेमत का तज़किरा करो। दूसरी जगह उसी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को काउंट करना चाहोगे ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर मेरी नेमतों को तुम काउंट नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। इसलिए कि मुसलमानों, जो हम सांस लेते हैं ना वो भी अल्लाह की नेमत है, ये जो आंखें हैं ना वो भी अल्लाह की नेमत है, जो ये कान है वो भी अल्लाह की नेमत है, जो ये दांत है ना वो भी अल्लाह की नेमत है। 80 साल के बूढ़े से पूछो कि बताओ तुम्हारी दांत तो टूट गई है, खाते कैसे हो? जब रोटियां तुम्हारे मुंह के अंदर जाती है तो चिबाते कैसे हो? क्या तकलीफ नहीं होती? क्या तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता? क्या तुम्हारे मुंह में बेथा नहीं होता? वो कहेगा हाँ हाँ, 80 साल की उम्र हो चुकी है, दांत सब झड़ चुके हैं, दांत नहीं है। जब इस दांत के अंदर कोई कड़ी चीज आ जाती है ना तो तकलीफ होती है, खाने में मजा नहीं आता है, मुंह दर्द करने लगता है, मुंह में बेथा होने लगता है। क्या करूं? ये अल्लाह की नेमत है। काश ये नेमत आज होती तो दुनिया की हर चीज को मैं चबा लेता, दुनिया की हर चीज को मैं खा लेता, रोटी हो या चावल हर चीज को मैं खा लेता, दाल हो या गेहूं हर चीज को मैं खा लिया करता। मगर आज ये नेमतें हम में नहीं है। जरा उससे पूछो कि अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत कौन सी है? तो एक बूढ़ा आदमी कहेगा काश मेरे मुंह के अंदर 32 दांत होते ना तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतें यही होती। एक अंधे से पूछो कि जिसको आंख तो है मगर आंख में रोशनी नहीं है, चौक तो है, चौक से देख नहीं सकता है, उससे पूछो तू तो बता कि अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है, हवा भी खुदा की नेमत है, पानी भी खुदा की नेमत है, आगुन भी खुदा की नेमत है, मगर तुम्हारे पास आंख भी है मगर आंखों में देखने की सलाहियत नहीं है, आंखों में देखने की ताकत नहीं है, तुम चौक से किसी को देख नहीं सकते हो। बताओ तुम्हारे नजदीक अल्लाह की नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत कौन है? आग है या पानी है या सूरज है या चांद है, आसमान है या जमीन है? वो कहेगा ये सब नेमतें हमारे नजदीक कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हमारे नजदीक है तो ये है कि अल्लाह ने आंखें तो दी है मगर उस आंख में रोशनी नहीं है। अगर आज रोशनी हो जाए तो बाखुदा अल्लाह की सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमतें मेरे पास होती। तो मुसलमानों, जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो इंसान सोचता है ये चीज मेरे पास होती तो क्या ही अच्छा होता, ये चीज मेरे पास होती तो क्या ही अच्छा होता। मैं आपको बताता चलूं, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। इंसान के जीवित रहने के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए इंसान ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो हवा को बंद कर सकता है, वो इतनी ताकत वाला है, वो इतना पावरफुल है, वो इतनी कुव्वत वाला है। चाहे तो हवा को रोक दे और अगर हवा रुक गई तो इंसान जमीन पर नहीं बचेगा, जानवर जमीन पर नहीं बचेगा, पाखी आसमान के ऊपर उड़ता हुआ रहेगा। हवा 1 मिनट के लिए अगर रोक दी जाए तो आसमान का उड़ता हुआ पाखी मर करके जमीन पर गिर जाएगा, इंसान सब के सब मर जाएंगे। पता क्या चला? अल्लाह को इतनी ताकत है, उसे इतनी कुव्वत है, इतना वो पावरफुल है कि हवा को हुक्म देता है तो वो चलने लगती है, अगर हवा को हुक्म दे दे तो वो रुक जाएगी। तो ये हवा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर हम चाहें कि अल्लाह की नेमतों को गिन लें, अगर हम चाहें अल्लाह की नेमतों को शुमार करें तो आप बताओ दुनिया की और नेमतों को छोड़ दो, जो इंसान सांस लेता है और जो इंसान सांस छोड़ता है, अगर इंसान अगर उसे गिनना चाहे ना तो इंसान सिर्फ अपनी सांस को नहीं गिन सकता है। दूसरी नेमतें तो दूर की बात, हम आसमान के सितारों को नहीं गिनेंगे, हम आंखों के बीनाई का मुतालबा नहीं करेंगे, हम अपने कानों की समाअत पर नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो हम जो हवा सांस लेते हैं उसी सांस के हम गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते हैं। पता क्या चला? अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा हैं कि हम गिनना भी चाहें तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते हैं मुसलमानों। मगर आपको मैं बताता चलूं, अल्लाह की नेमतें सारी की सारी चीजें अल्लाह की नेमत है। अभी आपके घर में आपने अपने खेत से धान लाया, धान काटने के बाद आप उसे सुखाओगे, सुखाने के बाद आप उसे आगुन के ऊपर उसे सिजाओगे, सिजाने के बाद आप उसे मिल में ले जाओगे, मिल में ले जाने के बाद उसकी 3 किस्में बनती हैं।
या तो तुम उससे चावल बनाओगे, या फिर चावल करने से पहले पहले उसे चूड़ा बना दोगे, या फिर चावल करने के बाद उसे भूंज कर करके तुम मूढ़ी बना लोगे। ये जो तुम धान अपने घरों में लाए हो, ये धान कैसे लाए हो? ये धान जो तुम्हारे घरों में आ रहा है, ये बाखुदा ये हमारी अपनी ताकत नहीं है, हमारी अपनी कोशिश नहीं है। अगर अल्लाह का फजल ना हो तो जमीन एक दाना ना उगा सके, अगर अल्लाह का फजल ना हो तो जमीन से धान ना उग सके, अगर अल्लाह का फजल ना हो तो जमीन से मकई ना उग सके। हम जो धान को लाते हैं खेतों से या मकई को लाते हैं, हमारी कोशिश नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। अगर अल्लाह का फजल ना हो तो न धान होने पाए नहीं मकई होने पाए। इसलिए मुसलमानों, जब धान तुम खेत से लेकर के घर में आओ तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब तुम्हारे खेत में मकई होए तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब तुम्हारे पेट भरे हुए हो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब तुम्हारे घर में पोता का जन्म हो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब पोती का जन्म हो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब नातिन का जन्म हो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब तुम पढ़ लिख कर करके तैयार हो गए, फिर कहीं से जॉब का तुम्हें लेटर आ गया, जॉब मिल जाए तो तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब तुम अपने खेतों के में जाओ और देखो कि खेत बहुत बेहतरीन है, हरियाली है, हरियाली ही हरियाली है, देख कर करके माशा अल्लाह कह दिया करो, देख करके अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। यही तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया है मुसलमानों। अल्लाह की नेमतों को याद करने का मतलब ही यही है कि पोता होए ना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, पोती हो जाए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, नाती हो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, नातिन हो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, नौकरी मिले अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, पानी पियो उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, खाना खाओ उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, शादी हो जाए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, खुशी मिल जाए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जब भी अल्लाह की तरफ से जो चीजें तुम्हें मिलती रहे अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो, क्योंकि अल्लाह का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करते रहोगे मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। फर्क ये होगा कि तुम जमीन पर बैठकर मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों की जमात में रहकर मैं तुम्हें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा बोले तो और धीरे करें क्या? और धीरे कर दें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। बांग्ला बांग्ला तो हम बोलते पारबो ना भाई। तो फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। क्यों? ताकि अल्लाह तुम्हें ना कामयाब करता चला जाए, क्योंकि जिक्र खुदा से दिल को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह का जिक्र जो बंदा करता है ना तो दिल उसका मुतमईन हो जाता है। दूसरी तरफ कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहो ना तो तुम गिन नहीं सकते हो, गिन नहीं सकते हो। तो अब इन दोनों आयतें में ना टकराव पैदा हो गया। एक तरफ वही खुदा कहता है कि गिनो, और दूसरी तरफ वही खुदा कह रहा है कि गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तो अब इसके बीच का ना मुफस्सिरीने किराम ने एक हल निकाला। हल क्या निकाला? कि हमें तलाश करनी पड़ेगी कि एक ही कोई ऐसी नेमत मिल जाए ना कि सिर्फ उसका जिक्र करते चले ना तो अल्लाह की तमाम नेमतों का जिक्र हो जाए। ये सिस्टम आप लोग खराब किए हुए समझे। मर्दों के बीच में जो है मैं चाय पिला रही है ये ठीक नहीं है। मैं को उधर कीजिए, एक लड़का ही को उठाइए वही चाय पिलाए, ये सही नहीं है ना। ये मुसलमानों की महफिल है, ये मोमिन की महफिल है। महरम और गैर महरम का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपको ये मसला मालूम होना चाहिए कि जब बच्ची जो है ना, बच्ची में जब 9 साल की हो जाती है ना तो वो बालिग हो जाती है।
जब 9 साल की शरीयत में ये है, जब 9 साल की में हो जाए, 9 साल 9 बरस हो जाए तो फिर वो बालिग हो जाता है। तो अब उस पर ना पर्दा करना लाजिम हो जाता है, पर्दा करना उस पर लाजिम हो जाता है। अगर आपकी महफिल में मेरे सामने ये हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक ऐसे बसुर की लड़की जो बालिग हो चुकी हो, वो जवानों को, वो लड़कों को चाय पिलाई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं। हत्ता के ममनू बहुत सारी चीजें हैं, मगर इससे परहेज कीजिए। तो हमें ना एक ऐसी कसौटी तलाश करनी पड़ेगी, एक ऐसी चीज, अल्लाह की एक ऐसी नेमत को हमें तलाश करना हो कि हम जिक्र अगर एक ही का कर लेना तो अल्लाह की जितनी नेमतें हैं ना, सब नेमतों का जिक्र हो जाएगा। हम तो एक नेमतों का जिक्र अगर गिनना चाहे, काउंट करना चाहे ना अल्लाह की एक नेमत को, तो हम गिन नहीं सकते। और वो क्या है? हवा। जिस हवा के जरिए से हम जीवित हैं, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं ना, इंसान अगर हर नेमत के बदले शुक्रिया अदा करना चाहे तो इंसान सांस लेगा और छोड़ेगा या फिर शुक्रिया अदा करेगा? सांस भी लेगा और सुभान अल्लाह भी कहेगा, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह की नेमतों का जिक्र और उसका शुक्रिया हम अदा नहीं कर सकते हैं। तो अब अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? एक जगह फरमाया मेरी नेमतों का जिक्र करो, और फिर उसी कुरान में फरमाया कि तुम अगर लाख कोशिश कर लोगे ना मेरी नेमतों को काउंट करने का, तो तुम मर जाओगे, पर मेरी नेमतों को काउंट नहीं कर सकते हो। तो अब इन दोनों आयतों के दरमियान में टकराव हो गया। तो अब हमें कोई एक ऐसी चीज को तलाश करना है, उसको खोजना है कि उसका जिक्र कर देना, उसको याद खाली कर ले तो अल्लाह की सारी नेमतों का जिक्र हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं, हम जो आए इस दुनिया में, ये आंखें जो हमारे पास है, ये कब तक है आंखें? जब तक हमारा वजूद है, हम जिंदा हैं, हम लाइफ गुजार रहे हैं। हमारी मौत हो जाएगी, आंखें बेकार हो जाएंगी। हमारी मौत हो जाएगी, कान बेकार। हमारी मौत हो गई, हाथ में ताकत नहीं, हाथ बेकार। तो ये हाथ कब तक है? जब तक हम हैं। गोया हमारे वजूद के सदके में हमारा हाथ है। फिर हम किसके सदके में हैं? आप बोलोगे हम जिसके सदके में है ना, वो एक जात का नाम बाप है, तो एक जात का नाम माँ है। क्योंकि अगर माँ और बाप ना होते ना तो हम ना होते, माँ और बाप ना होते तो हम ना होते। फिर माँ बाप से पूछो कि आप किसके सदके में, तो माँ बाप बोलेगी बेटा नहीं मालूम तुझे, तेरा दादू और दादी ना होती ना तो आज हम ना होते, है ना? तेरा दादू और दादी ना होती तो हम ना होते। दादू से पूछो तू किसके सदके में, दादू कहेगा अगर तेरा परदादा ना होता ना तो हम ना होते। परदादा से पूछो तू किसके सदके में, वो बोले छकर दादा ना होता ना तो हम ना होते। तो हर एक इंसान किसी ना किसी के सदके से, वसीले से आया। अब इसी की लड़ी, इसी की रस्सी कहां तक जाएगी? अबुल बशर हजरत आदम तक, हजरत आदम तक, क्योंकि आदमियों के बाप का नाम हजरत आदम है। तो अब चलो उस आदम से पूछते हैं, आए आदम तेरा वजूद इस दुनिया में आया तो किसके सदके में आया? आदम फरमाते हैं कसम खुदा की अगर मोहम्मद न होती तो मैं भी न होता, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है मोहम्मद न होता तो न चांद होते, मोहम्मद न होता तो सूरज भी न होता, मोहम्मद न होता तो सितारे न होते, मोहम्मद न होता आसमां का शामियाना न होता, मोहम्मद न होता जमीन का फर्श न होता, मोहम्मद न होता अल्लाह अपनी उलूहियत को जाहिर भी ना करता, मोहम्मद न होता रब अपनी रबूबियत को जाहिर भी ना करता। तो हजरत आदम से पूछो, आए आदम तू तो हमारा बाप है, मेरे बाप का भी बाप है, दादा का भी बाप है, मेरी माँ का भी बाप है, मेरी नानी का भी बाप है, तू तो सबसे पहला इंसान है, तू किसके सदके में आया? आदम भी कहेंगे मैं किसी और के सदके में नहीं आया हूँ, अगर आया हूँ मोहम्मद अरबी के सदके में आया हूँ, अगर आया हूँ मदीने वाले के सदके में आया हूँ, अगर आया हूँ
अहमद मुख्तार के सदके में आया हूँ, अगर आया हूँ मदीने वाले सरकार के सदके में आया हूँ। पता क्या चला कि ये सब नेमत जो है खुदा की नेमत है, हवा खुदा की नेमत है, जमीन खुदा की नेमत है जिस पर हम चलते हैं, आसमान खुदा की नेमत है, बारिश और बिजली खुदा की नेमत है, फरिश्ते अल्लाह की नेमत है, हमारे साथ जो खाना और पीना है वो अल्लाह की नेमत है, जो आग है वो अल्लाह की नेमत है, जो तारे हैं वो भी अल्लाह की नेमत है, जो आसमान है वो भी अल्लाह की नेमत है, सूरज और चांद है वो भी अल्लाह की नेमत है। मगर ये सब चीजें नेमत हैं, मगर इन नेमतों की असल का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। तो अब मुफस्सिर ने फरमाया कि अब अगर तुम मोहम्मद मोहम्मद करते रहोगे तो खुदा की तमाम नेमतों का तज़किरा होगा। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। एक ही नेमत जो है ना वो सारी नेमतों की असल है। क्यों? इसलिए कि आप भी जानते हो, बोक्ता से आप सुनते होंगे कि अगर मेरा नबी ना होता ना तो दुनिया ही न बनती, मेरा नबी ना होता ना तो कुछ भी ना होता, मेरा नबी ना होता ज़मा ना होता, मेरा नबी ना होता ज़मीन न होती, मेरा नबी ना होता न चुना होता न चुनी होता, मेरा नबी ना होता न वक्त होता न समय होता न टाइम होता, मेरा नबी ना होता दुनिया का कोई चीज वजूद में ना आती, समंदर का कतरा ना होता, समंदर का मौजे ना होता, कुछ भी ना होता। मोहम्मद आए तो आदम आए, मोहम्मद आए तो शीश आए, मोहम्मद आए तो इदरीस आए, मोहम्मद आए तो इब्राहिम आए, मोहम्मद आए, मोहम्मद के आने के सदके ही से यूसुफ भी आया, यूसुफ का हुस्न भी आया, मोहम्मद के आने ही के सदके से जुलेखा भी आई, जुलेखा का हुस्न भी आया, मोहम्मद के आने ही के सदके से आदम से लेकर ईदम तक जितने नबी हैं सब आते रहे। ये तो मोहम्मद का सदका है। पता क्या चला? सब आए मोहम्मद के सदके में, सब नेमतें, पर मोहम्मद सारी नेमतों का असल है। इसलिए जिक्र अब मोहम्मद मोहम्मद करते रहो, खुदा का जिक्र भी होता रहेगा और खुदा की इबादत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद माहिरुल कादरी साहिब, हुजूर सैयद माहिरुल कादरी साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरे नबी की बात चल रही है तो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा पैदा फरमाया, अल्लाह ने अपने हबीब को किस तरह बनाया। तो मुफस्सिर फरमाते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन की तफसीर में मुफस्सिर वहाँ पर लिखते हैं खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल बरका व ऐनैहि मिनल हया व शफ़तैहि मिनत तस्बीह व लिसानहु मिनज़ ज़िक्र व लुअबहु मिन अस्लिल जन्नह व शारहु मिन नवातिल जन्नह व कफ़ैहि मिनल जूद वल अता व क़दमैहि मिनल बरका। जरा तर्जुमा और ट्रांसलेट सुन लोगे तो पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के सरहाए अक़दस को बरकत के पानी से पैदा फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी के चौके मुबारक को हया के पानी से पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जुबान हाय मुबारक को जिक्र के पानी से पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के लबहाए मुबारक को तस्बीह के पानी से पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के शारे मुबारक को, जिसे आप चूल कहते हो, शारे मुबारक को, जुल्फे अंबर को जन्नत के नबातात से पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के दस्ते करम को जूदो अता और सखा के पानी से पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के लुआबे देहन को, हमारा है तो थूक है, नबी का हो जाए तो लुआबे देहन है, अल्लाह ने अपने नबी के लुआबे देहन को जन्नत के शहद से पैदा फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी के कदमे मुबारक को बरकत के पानी से पैदा फरमाया। सुनो, जब अल्लाह ने अपने हबीब को इन तमाम सिफतों से आरास्ता पैरास्ता किया तो अल्लाह इरशाद फरमाता है फलम्मा अकमलहु अल्लाहु तआला बिहाज़िही सिफा फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला
ताला हाजा हदीयती इलैकुम फारफू क़द्रहा वअज़्ज़मुहु। ऐ मेरे बंदो, मैंने हबीब को इन सारी सिफतों से बनाया है, इतनी खूबियों से बनाया है, इतनी सिफतों से नवाजा है। जब मैंने अपने हबीब को बना लिया ना, तो बनाकर मैं तुझे तोहफा दे रहा हूं। इसलिए जब तक जिंदगी रहेगी नबी की ताजीम भी करते रहना और नबी की तकरीम, नबी की ताजीम भी करते रहना और नबी की तकरीम भी करते रहना। ताजीम का होना इज्जत है ना। आज लोग बोलते हैं ये सलाम क्यों पढ़ते हो या नबी सलाम अलैका, क्यों पढ़ते हो? किछु मालूम আছে ताजीमेर जोन में। किंतु सुनें, अपना इलाका, लगता है मैं बंगला बोल सकता हूँ, आपके इलाके में कुछ लोग हैं जो नबी के इल्म को तौलते हैं, है ना। किछु दिया गया, किछु नहीं दिया गया, किछु दिया गया, किछु नहीं दिया गया, इतना दिया गया, इतना नहीं दिया गया। हो सकता है आपके आसपास में भी कुछ लोग हों, आपसे वो सवाल करते हैं, ये जो या नबी सलाम अलैका या मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पहुंच जाता है क्या? पहुंचता है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे तो क्या जवाब दो? अब मैं आपको साइंटिस्ट के अंदाज में मैं आपको जवाब देता हूं, कुछ आप सीख करके जाओ यहां से। हवा किसके सदके में बनी? मेरे नबी के सदके, विश्व नबी के सदके। नबी ना आते तो दुनिया ना बनती, दुनिया ना होती तो हवा ना होता। आप साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जो खला है ना आसमान और जमीन के बीच में, ये हवा से भरा हुआ है। ये जमीन से लेकर के आसमान के बीच में जो है ना, ये हवाओं से भरा हुआ। तो हवा किसके सदके में बनी? विश्व नबी के सदके में। आज बहुत आसान मिसाल है, आपका छेले ना बॉम्बे रहता है, यहाँ के लोग बोलते हैं अगर थोड़ा सा भी दूर हो 100 किलोमीटर, विदेश मेरा बेटा रहता है, विदेश, है ना। और हम लोग विदेश बोलते हैं कि भारत छोड़ करके कहीं और चला जाए तो वही विदेश है, और अगर भारत में रहे तो वो विदेश नहीं होता, वो देश होता है ना। मगर यहाँ के मतलब जुबान जो है ना, जुबान आमजद, अगर यहाँ के लोग राजस्थान चले जाएं, यहाँ के लोग दिल्ली चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, तो मोर छेले विदेश गए छे, विदेश में रहता। वो विदेश कहाँ हुआ भाई? वो तो देश हुआ अपना। ये पूरा भारत देश तो अपना देश है ना। और आज तो भारत हार गई, भारत हारे गए छे। सब जो यंग लड़का लोग है ना, आज दोपहर से लेकर के उसी में बिजी था। इतना ज्यादा टेंशन हो रहा था, ओह जीत जाए तो अच्छा होता, जीत जाए तो अच्छा होता। कसम खुदा की अगर इतना अपने कैरियर पर तवज्जो दे देते ना तो आज कामयाब हो जाते। जितना तवज्जो और जितनी हर काम को पहले कर लो। क्यों? इसलिए कि 2 बजे तक फ्री होना। खेत का काम है कर लो, जमीन जाना है कर लो, दुकान जाना है कर लो, जो करना है कर लो, 2 बजे से पहले पहले। क्यों? इसलिए कि 2 बजे मैच शुरू होने वाला है। इंसान का ज़हन, मुस्लिम है ना या कोई भी हो, हर इंसान का ज़हन आज यही कहता था कि 2 से लेकर के हमें रात तक फ्री रहना। क्यों? इसलिए कि आज इंडिया का मैच। तो इंसान ने एक ज़हन बना लिया, ज़हन साजी कर लिया, और इतना ज्यादा उसमें मगन हो गए, इतना ज्यादा फोकस करने लगे, और दोपहर से लेकर के अब तक फोकस कर रहे थे। 2 घंटा पहले तक, 1.5 घंटा पहले तक उसी पर फोकस कर रहे थे। कसम खुदा की अगर सिर्फ इतनी ही तवज्जो अगर आप अपने कैरियर पर दे देते ना, अपने कैरेक्टर पर दे देते, तो कसम खुदा की आपकी जिंदगी बदली हुई होती। और आपकी ही सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, आपका मोहल्ला भी बदल जाता। और जब आप बदल जाते ना तो आपका पूरा मुआशरा बदलता हुआ नजर आता। तो जिन चीजों से हमें फायदा नहीं, उन चीजों में हम फोकस कर रहे हैं। यही वजह है कि हम पीछे से पीछे चले आ रहे हैं। अगर फोकस ही करना है तो नबी की शरीयत पे फोकस करो, क्योंकि नबी की शरीयत पे जो बंदा फोकस करता है, कसम खुदा की, रसूलुल्लाह के बरकत और करम के साए में दुनिया भी उसकी बेहतर होती है, कब्र भी बेहतर होती है। तो दूसरी तरफ फोकस मत करो, निजेर जिंदगी को देखो कि हमें क्या करना, हम क्या करेंगे तो हम तरक्की करेंगे,
हमें कैसा दोस्त चाहिए? क्या जुआ खेलने वाला दोस्त चाहिए, या फिर दुनिया में वो दोस्त चाहिए जो हमें पढ़ाए, जो हमें लिखाए, जो हमें एजुकेशन दे, जो हमें नॉलेज दे, ताकि उसकी वजह से मैं दुनिया में तरक्की करता चला जाऊं। आज इस पर जवानों का फोकस नहीं है। मुसलमानों में इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूं कि जितना आप फोकस मैच पे करते हो ना, वो फोकस हटाओ, उससे आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारी दुनिया भी समझ जाए ना, तो उन सब चीजों को पीछे छोड़ो। अगर फोकस करना है तो अपनी जिंदगी पर फोकस करो, फोकस करना है तो मुस्तफा की जिंदगी पर फोकस करो, और फोकस करने के बाद मुस्तफा की जिंदगी के अमल को अपनी जिंदगी का अमल बना लोगे, ताकि अल्लाह तुम्हें पसंद कर लेगा। क्योंकि जिस बंदे को खुदा पसंद कर लेता है, कसम खुदा की, दुनिया में उसे किसी चीज की जरूरत न होती, न कब्र में उसे किसी चीज की जरूरत होती है, और इंशाअल्लाह न आखिरत में उसे किसी चीज की जरूरत हो। तो फोकस करेंगे ना। तो मैं कहा था कि सलाम, मोबाइल है ना आपके पास, आपका लड़का विदेश में रहता है, या आपकी जुबान में विदेश में रहता है, हफ्ता में आप फोन करते हो, वन डे इन वीक, वीकली, हफ्ता में एक दिन, महीना में एक दिन याद आती है। माँ है ना, माँ का दिल तो तड़पता है। अगर वो बेटे को नहीं देखे ना तो माँ का दिल तड़प जाता है। काश अगर चेहरा सामने में नहीं हो तो कम से कम उसकी गोलपो ही कानों तक आ जाए। तो वो क्या करती है ना, फोन उठाती, फोन उठाने के बाद नंबर डायल करती है। नंबर डायल करने के बाद उसकी बेटे के जो नंबर है उस पर लगता है, वो उधर से उठाता है, इधर से हेलो बोलती, वो सुन लेता है। सुनता है कि नहीं? इधर से आप अस्सलाम वालेकुम कहते, उधर से कहता है वालेकुम सलाम। अगर वो सुनता नहीं तो फिर वालेकुम सलाम कैसे कहता है? अब साइंस रूप से देखो कि आखिर आप यहां हो, कलकत्ता यहां से तकरीबन कमोबेश 500 से 600 किलोमीटर है। आपकी आवाज एक सेकंड भी नहीं लगा, और आपकी आवाज कहां चली गई? कलकत्ता चली गई। यहां से तकरीबन 3000 किलोमीटर राजस्थान उदयपुर है। किसी का छेले अगर वहां रहता है ना, तो आप मोबाइल को उठाओ और नंबर डायल करो। आप यहां से अस्सलाम करोगे, वहां से वालेकुम सलाम कहेगा। या बेटा देखेगा अरे मेरे बाबा का नंबर है, तो सबसे पहले कहेगा अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप कहोगे वालेकुम सलाम। तो ये आपके गोलपों को, आपकी बात को, आपके टॉक को ये कौन वहां तक पहुंचाया? जानते हो, ये सिर्फ हवा का काम है। किसका काम है? ये हवा का काम है। तो एक आम सी ज़हन और आम सी बात है मुसलमानों कि जब हमारी बात हमारे छेले तक 3000 किलोमीटर तक जब हवा पहुंचा सकती है, और जो हवा न हमारे सदके बनी है न हमारे छेले के सदके बनी है, तो क्या वो हवा मुस्तफा के रोजे तक नहीं पहुंच सकती? अरे वो हवा तो मुस्तफा के सदके, वो हवा तो मुस्तफा के सदके में बनी है। तो जब हमारे सदके में हवा नहीं बनी, फिर भी हमारी बात को पहुंचा देती है हमारे छेले के पास, छेले की बात को पहुंचा देती है उसके माँ बाप के पास। जबकि हवा न आपके छेले की वजह से बना, न तो हवा आपके सदके से बनी है। हाँ, हवा बनी है जरूर, मगर मोहम्मद मुस्तफा के सदके से बनी है। इसीलिए मुस्तफा का उम्मती चाहे घर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, जहां भी हो, मोहम्मद मुस्तफा पर अगर एक मर्तबा दरूद पढ़ लेता है तो ये हवा ही है जो रश्क करती है, नाचती हुई मुस्तफा के रोजे तक पहुंचा देती है और कहती है ऐ मुस्तफा, तेरे उम्मती ने तुझ पर दरूद पाक, तेरे उम्मती ने तुझ पर दरूद पाक पढ़ा है। तो ये साइंसी रूप से मैंने आपको जवाब दिया, वरना तो कुरान और हदीस में बहुत सारी इसके दलील मौजूद है। जो आप समझो, आप समझ गए तो यही काफी है ना। तो अगर कोई बंदा ऐसा मिल जाए ना, क्या करते हो, सलाम उलाम पढ़ते हो, पहुंचता भी है इतना दूर मदीना, इतना दूर, और तुम कहां भारत में कैसे पहुंचेगी? तुम मस्जिद में पढ़ते हो, वहां तक कैसे पहुंचेगी? अरे बेवकूफ, हमारी बात मोबाइल के जरिए बेटे तक पहुंच जाती है। 3000 4000 छोड़ो, 4000 नेट का दौर है, जमाना है, दुनिया बहुत डेवलप कर गई है। अगर आपका बेटा इराक में क्यों ना हो, आपका बेटा सऊदी में क्यों ना हो, आपका बेटा कुवैत में क्यों ना हो, आप वही मोबाइल घुमाओ, कितना किलोमीटर है, वहां तक आवाज पहुंच जाती है। तो ये हवा हमारे सदके में नहीं बनी,
तो हमारी वफादार न हो करके भी, हमारे सदके में न बन करके भी हमारी बात पहुंचा देती है। तो जब हम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते हैं, हवा तो मुस्तफ़ा के सदके ही में बनी है ना, तो वो हवा तो और भी नाचती हुई नजर आती है, रक्स करती हुई नजर आती है। कहती है बाहर उम्मती, तेरी किस्मत पर जितना मैं नाज करूं कम है, कम से कम उम्मती का दरूद लेकर मुस्तफ़ा के कदमों को चूमने का तो मौका मिला है। आज ही मैं तेरे दरूद को मुस्तफ़ा के दर, आज ही मैं तेरे दरूद को मुस्तफ़ा के दर तक पहुंचा देता हूं। तो पता क्या चला कि पहुंचता है ना, यकीन हो गया, मजबूत यकीन, दुलमुल नहीं, एकदम मजबूत है ना। तो साइंसी रूप से भी आप जवाब दे सकते हो। अब चलो, वो नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी शान वाला, इतनी शान वाला, ये अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं उसी टॉपिक को चुना। मैं कमेटी वालों से पूछ लिया था कि ये जलसा किस मौजू और किस उन्वान पर है, जो वहां गए थे दावत देने के लिए। तो कहा अशरफुल अंबिया। सुनो मेरे नबी की जात की बात, हम उम्मती हैं उस नबी के, और उस नबी के हम उम्मती हैं कि हम जितना भी फख्र करें ना वो कम है, कि जिस उम्मती को अल्लाह ने कुरान में भी खैर उम्मत कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सब के सब बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तमाम लोगों से ना चुन चुन कर करके तुम्हें निकाल कर मुस्तफा की झोली में डाला। तो हम जो खैरे उम्मत है ना, वो किस बुनियाद पर? क्या हम में कोई अच्छाई है? हम तो लॉटरी का टिकट काटते हैं, फिर हम अच्छे कैसे हो गए? हम तो ताश खेलते हैं, फिर अच्छे कैसे हो गए? हम तो गालियां बकते हैं, फिर अच्छे कैसे हो गए? हम तो वादा खिलाफी करते हैं, फिर अच्छे कैसे हो गए? हम तो धोखा देते हैं, फिर अच्छे कैसे हो गए? हमने जिसको कर्ज दिया ना, तो कर्ज लेकर के वो खा पी कर पेट फुला लिया, और जब कर्ज मांगने जा रहे हैं तो वो डेट पे डेट देता हुआ नजर आता है। फिर हम अच्छे कैसे हो गए? बुझते पढ़ लें, हमने कर्ज दिया, हमने, है ना, और वो हम ही को चक्कर लगवा रहा है कि नहीं फला तारीख को आना। एक मजदूर से काम करवा लिया, है ना, बिल्डिंग तैयार करवा लिया, लेकिन मजदूर का मजदूरी नहीं दे रहा है। वो कहता है फला दिन आना, फला दिन आना। ये भी तुम जो कर रहे हो ना, ये मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कर रहे हो। तो अब बताओ कि आप अच्छे कैसे हुए? झूठ हमारी आदत है, धोखा हमारी आदत है, चुगली हमारी आदत है, गीबत हमारी आदत है। जुमा को तो छोड़ देंगे, मगर खेत और खलियान को छोड़ने नहीं पाएंगे, ये हमारी आदत है। आप अभी उठा करके देख लो अपनी मस्जिद जमात को, है ना, लोग ना जुमा तक को छोड़ देते हैं, मगर खेत को नहीं छोड़ते। लोग खेत में ट्रैक्टर लेकर के एकदम रौंद रहे हैं पकड़ करके, तो धान उठाना है तो वहां से धान की बाली लाना है घर पर, जुमा छूटे छूटे। आज हमारी आदत ये हो गई। तो ये कैसा मुसलमान? क्या वही मुसलमान हो? क्या उसी नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी का कलमा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा था? क्या आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी का कलमा उमर फारूक ने पढ़ा था? क्या आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी का कलमा उमर फारूक, उस्मान गनी ने पढ़ा था, मौला अली ने पढ़ा था? अगर वाकईतन उसी नबी का कलमा पढ़ते हो तो आज से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से वादा कर लो कि ऐ अल्लाह, आज के बाद जब जब जिंदगी मेरी गुजरेगी तो तेरे हबीब की शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। कसम खुदा की, अगर तुम नियत कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे हर कदम को राहे हिदायत पर डालता हुआ नजर आएगा। नियत कर लो। लेकिन हमें क्या, मौली साहब तो बोलते ही रहेंगे, আমি করতে থাকবো, मौली साहब बोलते থাকবে, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से हम उड़ा देंगे। हमें क्या जरूरत पड़ी है? तो हम जो बोलते ना आपको, या जो भी आलिम बोलते, जो भी इमाम बोलते, वो आपके फायदे के लिए बोलते। तो मेरे नबी की शान ये देखो कि हम अच्छे नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जो हमको अच्छा कहा ना, हम गुनाह भी करते हैं फिर भी अल्लाह ने कुरान में हमें अच्छा कहा,
हम धोखा देते हैं फिर भी खुदा ने कुरान में हमें अच्छा कहा, हम झूठ बोलते हैं फिर भी खुदा ने कुरान में हमें अच्छा कहा। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम क्यों जानते हो? मेरी तरफ देख करके नहीं कहा, अल्लाह ने मेरे नबी की तरफ देख करके कहा कि जब नबी इतना बेहतर है तो उसकी उम्मत कितनी बेहतर। तो मुसलमानों, जब नबी की तरफ देख करके खुदा ने हमें बेहतर कहा है ना, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में हम बेहतर बन करके दिखाएं। सुनो, उस नबी ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी पर कितना फजल फरमाया। जब लौहे महफूज पर तकदीर लिखने की बारी आई, तकदीर जानते हैं तकदीर? जब तकदीर लिखने की बारी आई ना, तो अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने लिखना चालू किया। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता है कौन कैसा होगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, कौन कब पैदा होगा, किसकी मौत कब होगी, वो सब जानता है। अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। तो कलम लिखता रहा। अब जो वो लिखना शुरू किया ना, तो वो लिखा, आदम की उम्मत गुनहगार होगी तो सजा के लायक है। सजा जानते ना, तुम स्कूल जाबो ना तो आमी तुम्हारे सजा दी। बाप छेले को बोलता ना, अगर आज स्कूल नहीं जाओगे तो मैं तुझे मारूंगा, है ना? तो ये मारना क्या है? सजा देना। डांटना क्या है? सजा देना है ना? तो जब कलम लिखना चालू किया ना, तो उसने लिखा, आदम की उम्मत, हम अपने नबी की उम्मत है। उसी तरीके से हर नबी को ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी न किसी कौम में नाजिल फरमाया, उतारा, मबूस फरमाया, ताकि वो नबी उस कौम के लिए हादी बन जाए और वो हिदायत करते थे कौमों को। तो जब कलम ने लिखना चालू किया ना, तो उसने लिखा, आदम की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। उसने लिखा, शीश की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। उसने लिखा, इदरीस की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। उसने लिखा, यूसुफ की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। इब्राहिम की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। याकूब की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। मूसा की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। ईसा की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। अब वो लिखना चाह रहा था मोहम्मद की उम्मत, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, तअद्दिब या कलम, ऐ कलम तुम्हें अपनी मर्जी से जो लिखना था तुम लिख चुके, ऐ कलम अब अदब कर, अब अदब सीख। ये अदब का मकाम है, अदब का। क्योंकि अब जो तू लिखने जा रहा है वो किसी और की बात नहीं है, वो मेरे हबीब और मेरे हबीब की उम्मत की बात है। जो तुझे लिखना था तूने लिख दिया। तूने लिखा, आदम की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। तूने लिखा, इदरीस की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। तूने लिखा, शीश की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। तूने लिखा, इब्राहिम की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। तूने लिखा, यूसुफ की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। तूने लिखा कि मूसा की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। तूने लिखा, ईसा की उम्मत गुनहगार होगी, सजा के लायक होगी। मगर अब जो बारी है वो बारी किसी और की नहीं है, न कलीम की है न सफी की है। अब जो बारी है वो तो मेरे हबीब की है। अब जो बारी है वो तो मेरे महबूब की है। तअद्दिब या कलम, ऐ कलम अब अदब का मकाम आ गया है, अदब सीख ले। अब तू मत लिख, अब जो मैं कहूंगा वही लिखना। ऐ कलम लिख, मोहम्मद की उम्मत गुनहगार होगी, बख्शिश फरमाने वाला उसका रब गफूरुर रहीम। मोहम्मद की उम्मत गुनहगार होगी मगर बख्शने वाला उसका रब गफूरुर रहीम होगा। ये किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि मेरा नबी ही सोड़ा नबी है, मेरा नबी ही सबसे प्यारा नबी है, मेरा नबी ही सबसे आला नबी है। इसीलिए तो बरेली का ताजवर कहता है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मुसलमानों, हम उस नबी के उम्मत है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की शरीयत पर आप कितना चलते हो? जिस नबी का गुण गाते हो, नारे रिसालत के जवाब में आप या रसूलल्लाह का जो नारा लगाते हो, कितना हक है, कितना सच है। आप कितना अपने नबी के कोथा को मानते हो, आप कितना अपने नबी की बातों पर चलते हो, आपके कदम कितना अपने नबी के कहे हुए बताए हुए रास्ते पर चला करती है, ये तो आप खुद समझते हो, हम भी समझते हैं। मुसलमानों, मैं आपको बता देता हूं,
एक आपके ही माहौल में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो चुगलखोर होते। चुगलखोर जानते? चुगलखोर, चुगलखोर, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, है ना। और सबसे बड़ा चुगली जानते हो कहाँ होती है? ये चाय की होटल है ना, वो सबसे बड़ा अड्डा है। हर जगह चाय की जो होटल है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा चुगली होती। वहाँ हाजी साहब भी जाते हैं तो वो भी चुगली, अरे वो ऐसा, वो वैसा। नमाजी साहब भी जाते हैं तो वो भी चुगली और गीबत शुरू कर देते, है ना। रोजा रखने वाले साहब जाते हैं तो वो भी चुगली करना शुरू कर। लेकिन सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। मैं उन लोगों से बोलता हूं जो लोग दूसरों की बुराइयां उसके सामने में नहीं करते बल्कि उसके पीठ पीछे करते हैं। बल्कि हक तो ये है कि जिसके साथ तुम गलती देखो ना, जो गलती कर रहा है, उसके सामने में तुम कहो, ताकि हो सकता है कि वो अपनी गलती को सुधार ले। लेकिन अगर तुम किसी की बात को किसी के पीठ पीछे बोलते हो तो इसी का नाम चुगली है, इसी का नाम गीबत है। ये मत करो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कि जन्नत में कभी भी चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। जन्नत में कभी चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। अब तक तो जो मैंने बातें बताई थी ना, वो नबी की फजीलत पर थी, हम अपनी फजीलत पर नहीं बयान कर रहे थे। वो नबी की फजीलत थी। ये मत सोचो कि एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। ये मत सोचो कि दिल में तुम लोग कहते हैं सुन्नी, मैं आप सुन्नी हो ना, आपको मैं कह रहा हूं, अरे मेरे दिल में तो नबी की मोहब्बत है। दूसरे को आप कोसते हो। जो नबी की मोहब्बत, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, वो बेकार है, वो मुनाफिक है, वो जलालत के रास्ते पर है। जो नबी की तौहीन करता है वो काफिर है। आप कितना नबी की इज्जत करते हो? आप कितना करते हो? दूसरों को क्यों आप बोलते हो? पहले खुद अपनी लाइफ को देखो ना कि हमारे कपड़े कितने गंदे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो इस पर आपका अमल कितना है? आप कितना चुगली करते हो या नहीं करते हो? पहले अपने आप को देखो। अगर चुगलियां करते हो तो रुक जाओ, क्योंकि मुस्तफा ने कहा है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जो मुस्तफा कह देते हैं वही हक हुआ करता है। मुस्तफा कह देते हैं वही हक होता है। तो अब चुगलखोरों से कहना जितना चुगली करना है ना करते रहो। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि हम अपने नबी के दीन पर, नबी की शरीयत पर हम कितना चलते हैं। अभी धान का मौसम है ना, थामेन थामेन जाबेन कोई ना है, जते होबे ना है। अभी धान का है ना, कुछ सीख करके जाइए, ठीक है। जलसा करा लेना बहुत आसान है, लेकिन जलसा कराने के बाद कुछ शिक्षा हासिल करना ये बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में, है ना। लोग आते हैं जो सो इधर सो बोल करके चल देते हैं, लेकिन उसमें कुछ आपको शिक्षा होना चाहिए। ये अभी आपने अपने खेत से धान लाया ना, धान लाया आप सब काट काट, कुछ मसला भी सीखो। आज मसला ये हो गया है